प्ले किया हमारा, इधर एक तराना भी चलता है, तुम भी उठो अहले वादी, हम ही है अल्लाह तुम्हारा, ये नहीं हम उठे थे और तुम नहीं उठे, वादी के लोग उठे, उन्होंने बेपनाह कुर्बानियां दी, हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी और दे रहे हैं। गिलगित में मुसलसल हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी जा रही है। ये बाबा जान और 15 लड़के अभी पिछले अरसे में रिहा हुए, 90 साल की सजा सुनाई हुई थी, कोई 10 साल बाद रिहा हुआ, कोई 12 साल बाद रिहा हुआ। लोग जो है वो वहाँ पे फौजी और एजेंसियों के जबर का शिकार है, इलेक्शन हाईजैक कर लिए जाते हैं, पाकिस्तानी जमातें वहाँ पे रखी हुई हैं। जिम्मेदारी बनती है आज़ाद कश्मीर के लोगों की कि वो अब ये जो सारी इकाइयाँ हैं उनके हिस्से का बोझ उठाएं। जब हमारा कोई भाई मुसीबत में है, हमारी एक इकाई मुसीबत में है, बैसियत मुसलमान भी हमारा फ़र्ज़ है, बैसियत बाशिंदा रियासत भी हमारा फ़र्ज़ है, बैसियत नौजवान और इंसान भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद के लिए बोलें। यहाँ लोग फ़लस्तीनियों के लिए भी जुलूस निकालते हैं, अफगानों के लिए भी जुलूस निकालते हैं, तो अपने लिए क्यों ना जुलूस निकालें? अपने लिए ये जो तकसीम कश्मीर का मंसूबा है, इसके ऊपर मैं गुजारिश करूँगा, मैं अपील करूँगा, चूँकि ये अपील जाएगी आगे आज़ाद कश्मीर बार की अंजुमन ताजरा से, आज़ाद कश्मीर बार की बार एसोसिएशन से, आज़ाद कश्मीर बार की स्टूडेंट्स जो तंजीमें हैं उनसे, जो मुलाजमीन की तंजीमें हैं उनसे, कि वो लोगों को मोबिलाइज करें। और ये 51 जो बैठे हुए हैं ऊपर 51, इनको छोड़ के जो नीचे लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो इस मामले में रंजीदा है, जो ये सोच रही है कि भाई कश्मीर तकसीम हो रहा है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि लोगों को बाहर निकालें। हमने आज जो ये अवामी इज्तिमा का यहाँ पे बंदोबस्त किया और तकसीम कश्मीर के खिलाफ एक तारीख साज रैली जो है वो पलंदरी ने इससे पहले इतनी रैली नहीं देखी होगी अल्लाह के फजलो करम से। जो बंदों की रैली थी, ये खाली गाड़ियों की रैली नहीं थी जो बाईपास चौक से निकल के यहाँ तक आई, उसमें हजारों लोग थे। हमने अपने हिस्से का के फर्ज का पहला कतरा जो है वो अदा किया है। हमने एक रास्ता बताया है, हर शहर वाले, हर देहात वाले, हर गाँव, हर मोहल्ले वाले अपने अपने इलाके में ऐसी रैलियां मुनज़्ज़म करें। एक हमारे जैसी पार्टी के पास इतने वसाइल नहीं होते हैं कि हम जो है वो लोगों को ले जाके मोबिलाइज करें हर जगह पे। हम यही कुछ कर सकते हैं। मैं फिर भी ये जो हमारे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के नौजवान हैं, खुदा की कसम मैं आपको दाद देता हूँ, मैं आपको ज़बरदस्त दाद देता हूँ कि आप जो है इस मादरे वतन के हलाली फर्जंद हैं, हलाली बेटे हैं, आप हलाली सपूत हैं। आप मट्टी का जो हम पे कर्ज है वो अदा करते आए हैं। आज जब हर कोई हुकूमत के पीछे दौड़ रहा है, कोई नए असम्बली मेंबरान, कोई PRO, कोई फलान, हमारे जैसे ही सियासी कारकुन हैं जो किसी को पार नहीं लगे हुए हैं और वो मुफादात के चक्कर में बोलना भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आज अगर बोल गया तो कल मेरी सेटलमेंट ना हो। ऐसे में जो आप लोग हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपने हिस्से का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन ये फर्ज आगे भी अदा करना है। ये पहला खतरा है, ये एक तहरीक है जो इस तकसीम को रद्द करेगी और रियासत की आज़ादी के मामले को यहाँ पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर यकीनी बनाएगी। आज आप इस बात पे फख्र कर सकते हैं, शुक्र भी कर सकते हैं कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, आज यूरोप के अंदर, आज बरतानिया के अंदर आपकी पार्टी के ऐसे सफारतकार मौजूद हैं जो वहाँ की पार्लियामेंट्स में, वहाँ की हुकूमतों में, अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को लेकर मुसलसल लॉबिंग कर रहे हैं, मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन हमें रियासत से उनको जो है वो इनपुट देना है, हमने उनकी मदद करनी है। जब कोई सफ़ीर कोई मुकदमा लेकर जाता है तो उस मुकदमे के पीछे एविडेंस होती है, एविडेंस, शहादत। जब वो जाएगा और वो बोलेगा कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं तो अगले पूछते हैं कश्मीरी कहाँ आज़ादी चाहते हैं, आसमान पे, मरीख पे, ज़मीन के नीचे या कश्मीर के ऊपर, और वो कैसे आज़ादी चाहते हैं, लोग सर देखते हैं। ये जो बड़े बड़े इनकलाबात जितने भी आए, जैसे मऊ का इनकलाब आया जो 1.5 साल एक लॉन्ग मार्च किया मोज़े तंग ने, और जब वो एंड हो रहा था तो करोड़ों लोग उस मार्च में शरीक थे, जिसकी वजह से जो वहाँ हुक्मरान थे और जो निज़ाम था वो कोलैप्स हो गया, वो भाग गया। तो लोग देखते हैं कि कश्मीरी
फैसलाबाद की सड़कों पर नजर आनी चाहिए, वो रावलाकोट की चौकों में नजर आना चाहिए, वो सीज फायर लाइन के ऊपर अगर हमें उससे नफरत है तो वो नजर आनी चाहिए, उस तरह जिस तरह जसकोल में नजर आई थी, बार बार नजर आनी चाहिए। बार बार लोगों को पता चलना चाहिए कि कश्मीरी इस सीज फायर लाइन से नफरत करते हैं, वो रियासत को मुतहिद देखना चाहते हैं, वो रियासत को आज़ाद देखना चाहते हैं। दुनिया जो है वो देखेगी तो आपका सफीर वहां पर बात करेगा तो वो बात रेलिवेंट होगी, वो बात उनको लगेगी और वो आपकी मदद को आएंगे। ऐसे तो अल्लाह भी मदद नहीं करता है। अल्लाह ने भी वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में कुरान में बयान कर दिया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस कौम की कभी भी मदद नहीं करता है जो अपनी मदद खुद ना करे। तो हमने अपनी मदद कैसे करनी है? और हमने इंडिया पाकिस्तान की भी मदद करनी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो यहाँ से निकलना है ये इतना भी आसान नहीं है। जब मुल्कों से फौजें निकलती हैं तो उनको मारा जाता है, लोग उनके खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं और वो एक दूसरे को दूसरी फौजें आके उनको बचाती हैं। जिस तरह जब बंगालियों ने कोशिश की कि वो इन 93,000 फौजियों को लुकमा अजल बनाए तो हमें तारीख बताती है कि उसको इनको इंडियन फौजियों ने बचाया। इंडियन जो आर्मी का एक लिंक होता है, वो कहते हैं कि हम आपको बचाएंगे। उन्होंने इनको वहाँ से मुक्ति पानी के गुंडों से और बंगालियों से जो आज़ादी चाह रहे थे उनसे बचा के तो वहाँ पे लेके गए इंडिया में, और फिर ये शिमला में कश्मीर बेच के तो वो 93,000 लेके आए वापस। तो ये जो मामला है हमने अपने लिए भी काम करना है, अपने लिए भी दुआ करनी है और इनके लिए भी दुआ करनी है, इनकी भी मदद करनी है ताकि इनको यहाँ पे सेफ एग्जिट मिले। यही एक वाहिद रास्ता है, यही एक वाहिद तरीका है। फेसबुक पे हमारे खिलाफ कुत्ते छोड़ने से ये मसला हल नहीं होगा, ये मुल्क छोड़ने से मसला हल होगा। ये ज़हन में रखें। ये एजेंसियों के ये जो एक चोर का हमें पता है, एक मुखबर का खुरा हम जानते हैं, कहां से आवाजें निकलती हैं, कहां से चीखें निकलती हैं, सब पता है। कोई मामला नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमें डरा सके, धमकियां दे, इनबॉक्स में धमकियां दे, फेसबुक पे धमकियां दे, हमारे इलाके में आए तो ये कर लेंगे, फलाने इलाके में आए तो ये कर लेंगे। अभी माँ ने ऐसा बेटा नहीं चला। और जो धमकियां देते हैं मैं उनसे कहता हूं कि वो दोबारा पैदा हो गया है, दोबारा कोशिश करें कि हो सकता है कि दूसरी दफा वो बेहतर पैदा हो गया है। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये जो 5th जनरेशन वारफेयर है ये हम भी लड़ना जानते हैं। ये 5th जनरेशन वार हम भी लड़ना जानते हैं और ये किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, लोगों के जातों पे हमले करना, लोगों के बेडरूमों में घुसना, जाली ऑडियो क्लिप्स बनाना, जाली स्क्रीनशॉट बनाना और लगाना, ये कोई इतना बड़ा फलसफा नहीं है, ना इतनी बड़ी महारत है। हम चूंकि फितरतन कमीने नहीं हैं, हम फितरतन बदजात नहीं हैं, इसलिए ये काम नहीं करते हैं। तुम्हारी फितरत में बदजाती है, तुम फितरतन कमीने हो, तुम्हारी तारीख बताती है, इसलिए तुम ये काम करते और करवाते हो। मुल्क छोड़ना पड़ेगा, कुत्ते छोड़ने से मसला हल नहीं होगा। मुल्क छोड़ोगे तो ये मसला हल हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इस जमात की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। वल्लाह मैं आपसे ये कहूँ कि ये कश्मीरियों की, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की आखिरी उम्मीद लिबरेशन फ्रंट है, आखिरी उम्मीद लिबरेशन फ्रंट है। हम अपनी डिग्रियां, अपनी मुलाजमतें, अपने बच्चे, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसलिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कोई इस कुर्बानी का, इस जलसे का, इस जुलूस का, इस एहतजाज का सौदा लगवाए, रिपोर्ट दे, बोले हमने ये किया, हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे। हम इसलिए नहीं निकले हुए हैं।
अगर ये काम करना होता तो इससे ज्यादा बाइज्जत काम ये था कि हम अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों के साथ इस वक्त गुजार रहे होते, उनके साथ टीवी देखते, उनको पढ़ाते, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते, जेब में जो पैसे होते हैं वो इन चक्रों पे ना लगाते, कौम के लिए लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे कंधों, हमारे सरों के ऊपर शहीदों का मुकद्दस लहू है, शहीदों का खून है, हमारी माओं बहनों बेटियों की इस्मतें और चादरें हैं, वो हम इस्लामाबाद में बैठकर फरोख्त नहीं कर सकते हैं, वो हम जो है वो पाकिस्तानियों के हवाले नहीं कर सकते हैं। हम अपनी माओं बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत खुद कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी पंजाबी पठान सिंधी बलोची की जरूरत नहीं है। 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह, 40-40 हज़ार रुपया तनख्वाह, 5-5 लाख रुपया तनख्वाह। जब यासीन मलिक यहाँ आए 2012-2013 में, तो ये दोस्त हमारे साथी साथ थे उस वक्त जब यासीन मलिक ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बिठाया और उनको जलील किया और उनको कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम क्या इसलिए आए थे कि यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बनो? तुम यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ पर जो है वो कारोबार करो? इसलिए आए थे कि यहाँ पर तुम तो लोगों को बोल कर आए थे कि हम पार जा रहे हैं, वहां से ट्रेनिंग लेके असला लेके वापस आ जाएंगे। तुमने तो यहाँ आके एक और एक धंधे जो है वो शुरू कर दिए। ये यासीन मलिक के अल्फाज हैं और वो सारे मुंह चुका के ऐसे सुन रहे थे। आज अगर यासीन मलिक की पार्टी के अंदर, यासीन मलिक के रेक्स के अंदर अगर इस तरह की कार्रवाइयां शुरू की जा रही हूँ और एजेंसियों के कहने पर जमात के हिस्से बकरे करने की जो है वो कोशिश की जा रही हो, तो मेरे ख्याल में कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा। पिछले 3-4 प्रोग्राम जो हमने किए, हर प्रोग्राम के बाद आपने देखा कि क्या हुआ। हर जब भी हमने लोग निकाले और लोगों ने देखा कि ये लिबरेशन फ्रंट जो है ये हमारी उमंगों का तर्जमान है, तो लिबरेशन फ्रंट के अंदर से ही उसकी पीठ में छुरा घोंप के जो है हमारी ताकत को रेजा रेजा करने की कोशिश की गई। ये कभी नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। 18 नवंबर का जो इकदाम उठाया गया, जो फैसला किया गया चंद लोगों ने, वो फैसला नहीं था, वो साजिश थी जो 10 नवंबर को लीक हो गई थी, जो 14 नवंबर को आज जो ये हमारे दोस्त, इनसे जरूर पूछिएगा, जो पूछ के साथी हैं उनसे पूछिएगा कि 14 नवंबर को कोटली डॉक्टर तौकीर गिलानी के पास क्या लेने गए थे, क्या बताने गए थे कि पार्टी 18 को टूट रही है। अब कोई कोशिश करें, हम जो है वो नहीं टूटने देंगे, हम आपकी पुष्ट पर खड़े हैं, कभी नहीं होने देंगे। जिला पूंछ का सदर और उसके साथ 4 दूसरे लोग रात को 10 बजे कोटली पहुंचेंगे, पार्टी टूट रही है और हम बचाने आए, हम ये नहीं होने देंगे। आज वो वहां पे खड़े हैं। तो ये वो जो साजिश थी, जो 1 महीना 1.5 महीना ये लोग तैयार करते रहे, उसको कहा जी ये फलानी कौंसिल का फैसला है, ये फलानी जो है वो अदारे का फैसला है। हमने इनको पूरा टाइम दिया, पूरा मौका दिया कि भाई ये मामला ना करो, ऐसे नहीं चलती हैं पार्टियां। तुम में से कोई भी मकबूल बात ना अमानुल्लाह खान या यासीन मलिक नहीं है कि जो तुम कहते हो हम इन लोगों को निशाने इबरत बना देंगे और इनको ये कर देंगे और इनको वो कर देंगे। तो आज तुम खुद निशाने इबरत बने हुए फिर रहे हो। ये होता है पार्टी से गद्दारी का अंजाम, ये होता है नजरिए से गद्दारी का अंजाम, ये होता है कुर्बानियों से गद्दारी का अंजाम। कि आज तुम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर के कह रहे हो डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, वो नहीं आता है, वो नहीं आता है। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? इन ड्रामों को रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है, इस पार्टी को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये जनरल कौंसिल के लोग बैठे हुए हैं, आवाम जरा चली गई है। हाथ खड़ा करके 18 नवंबर के फैसले को मुस्तरद करने का जो जोनों का फैसला था उसकी सपोर्ट कीजिए जरा। जो जोन्स ने फैसला किया भरपूर अंदाज में उसकी सपोर्ट कीजिए 18 नवंबर को। ये देख लेना, ये तस्वीरें भी देख लेना कि लोग क्या चाहते हैं। हमें खुदा की कसम हमारे साथियों में से किसी को ना किसी ओहदे का चक्कर है। लिबरेशन फ्रंट में ओहदा क्या है? लिबरेशन फ्रंट में ओहदा मुसीबत है। लिबरेशन फ्रंट में ओहदे का मतलब ये है कि घर बार से फारग, बीवी बच्चों से फारग, रात को बैठे हुए हैं, 11 बजे पलंदरी तकरीरें सुन रहे हैं, 150 बंदों की तकरीरें सुन रहे हैं। ये है लिबरेशन फ्रंट में जो मिलता है। तो लिबरेशन फ्रंट में ओहदे शोदे का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इस पार्टी को जो आखिरी उम्मीद है, वल्लाह ये आखिरी उम्मीद है, मैं आपको भी कहते होंगे
जो भी बंदा मिलता है वो कहता है आप कुछ करें। इंतजामिया से लेके, हुकूमत से लेके, लीडरों से लेके मुलाजमीन तक सब लोग ये कहते हैं आप कुछ करें, आप कुछ करें, आप कुछ करें, आपसे ही तवक्को है। और जिनसे तवक्को है वो लेटे हुए हूँ गेट नंबर 6 पे GHQ के, तो क्या तवक्को होगी? उनसे ज्यादा बेहतर सर्विस जो है वो देगा तो वो तो अतीक खान दे सकता है, जिसके पुराने ताल्लुकात हैं। वो ये जो बैठे हुए हैं ये दे सकते हैं। तो इन चक्रों में ना पड़े, इन चक्रों में ना पड़े। ये जितने कौम परस्त हैं वो क्या कहते हैं, ये जो सियाने जो खान करते हैं ना, जो ज़रबुल मिसल होती हैं, वो हजारों साल के तजर्बे का निचोड़ होती हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव, क्या कहते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव, क्योंकि हाथी का पाँव बड़ा होता है। जब आप हाथी बनेंगे तो आपके पाँव में सबका पाँव होगा। जब आप काफिला और कारवान बनेंगे तो जितने आज़ादी पसंद हैं वो आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें ये भी शामिल होंगे, ये भी साथ ही चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे भाई हैं, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, एक ही तंजीम है, कोई तंजीम टूटी हुई नहीं है। ये कोई ज़हन में मत रखे कि तंजीम टूटी हुई है, कोई तंजीम टूटी हुई नहीं है। मैं जिस जगह भी गया हूँ, जो लोग आज उनके साथ खड़े हैं वो भी उसी इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं। तंजीम नहीं टूटी, ये भी प्रोपेगेंडा है। कुछ लोग जो हैं वो गलत फैसले के बाद अपने आप को डिसमिस करके साइड पे हुए हैं। अब वो बिला वजह तंजीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के तंजीम के इस जोनल कन्वेंशन ने ये साबित कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर में तंजीम यकजा है या नहीं है, एक मुट्ठी है या नहीं है। कोई एक जिला बताएं जहां से पार्टिसिपेशन न हुई हो। गालबन ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में JKLF के उसमें जो है वो कन्वेंशन में खवातीन की पार्टिसिपेशन भी हुई है। और ये क्यों रुकी हुई थी ये भी आप सारे जानते हैं कि ये क्यों रुकी हुई थी, क्योंकि कोई इज्जतदार खातून इन जैसे मनफी सोच रखने वालों की मौजूदगी में पार्टी में काम ही नहीं कर सकती है। इनका एजेंडा ये था और उस एजेंडे को भी हमने जो है वो नाकाम बनाया है।